शौर्य के सामने आ गई राजवीर के उसके भाई की असली सच्चाई और शौर्य को पता चल गया कि राजवीर और कोई नहीं बल्कि उसका सगा और जुड़वा भाई है। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब शौर्य अपने आदमियों के जरिए राजवीर से बदला लेने के लिए पलकी को उठाएगा, जहाँ पर पलकी राजवीर के साथ होगी, तभी शौर्य के आदमी पलकी को उठाने के लिए आ जाएंगे। जहाँ पर पलकी और राजवीर रास्ते से जा रहे होंगे, तभी शौर्य के आदमी पलकी को उठा लेंगे और राजवीर शौर्य के आदमियों के कार के पीछे दौड़ेगा और पलकी राजवीर बचाओ बचाओ चिल्लाती रहेगी, लेकिन राजवीर पलकी को बचा नहीं पाएगा, जिस वजह से राजवीर को पता चल जाएगा कि ये काम और किसी का नहीं बल्कि शौर्य का ही हो सकता है। इसलिए राजवीर काफी गुस्से से शौर्य के घर लूथ हाउस जाएगा, जहाँ पर जब राजवीर जैसे ही लूथ हाउस में कदम रखेगा, तभी मंदिर में पूजा कर रही राखी माँ के चेहरे पे एक हवा का झोंका आएगा, जिससे राखी माँ को एहसास हो जाएगा कि उसका कोई अपना आया है और 20 साल बाद उसका इस घर का वंशज आया है। ऐसा राखी माँ को एहसास होने की वजह से जब राखी माँ खड़ी हो जाएगी और लूथ हाउस के दरवाजे पर जाएगी और गुस्से से राजवीर को आते हुए देखेगी, तभी राखी माँ के होश उड़ जाएंगे और राखी माँ राजवीर को कहेगी, बेटा क्या हुआ और तुम कौन हो और इस तरह गुस्से में क्यों आ रहे हो। तभी राखी माँ की आवाज सुनकर राजवीर रुक जाएगा और राजवीर राखी माँ को कहेगा, आप कौन। तभी राखी माँ अपना नाम बताती हुई कहेगी, मैं राखी लूथरा हूँ। जिसे सुनकर राजवीर को सृष्टि की बात याद आएगी कि उसकी एक दादी भी है और उसका नाम राखी लूथरा है। ये याद करके राजवीर अपनी दादी राखी माँ को देखते हुए खड़ा हो जाएगा, लेकिन जब राजवीर के दिमाग में पलकी को बचाने का ख्याल आएगा और शौर्य को ढूंढते हुए लूथ हाउस के बीचों बीच खड़ा होकर राजवीर शौर्य शौर्य चिल्लाएगा, तभी निधि अपने कमरे से बाहर आ जाएगी और राजवीर को कहेगी, तुम हो कौन और मेरे बेटे शौर्य को इतनी आधी रात को चिल्लाकर क्यों बुला रहे हो। तभी यह सुनकर राजवीर कहेगा, मैं राजवीर हूँ। जिसे सुनकर निधि को काफी बड़ा शौक लगेगा, जिस वजह से जब निधि शौर्य कहाँ है कि राजवीर को नहीं बताएगी, तभी राजवीर शौर्य को ढूंढते हुए गुस्से से शौर्य के कमरे में जाएगा और शौर्य को जोर से तमाचा मारेगा और शौर्य को कहेगा, तू क्या करा है। तभी यह सुनकर शौर्य कहेगा, डूड मैंने क्या किया और इस तरह मेरे घर में ही घुसकर इस तरह मुझे तमाचा मारने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। तभी यह सुनकर राजवीर कहेगा, अगर मेरी पलकी को कुछ भी हुआ ना तो शौर्य तो इस दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा, उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए, उसे खरोच भी आए तो तेरी मैं वो हालत करूंगा कि तूने अपनी जिंदगी में सोचा नहीं होगा। जिसे सुनकर शौर्य राजवीर को जोर से धक्का मारेगा और कहेगा, तू होता कौन है, मुझे रोकने वाला और समझाने वाला। तभी यह सुनकर राजवीर को शौर्य को अपना भाई बताने का काफी ज्यादा मन करेगा और लेकिन जब शौर्य हद से ज्यादा राजवीर को कहेगा कि तू होता कौन है, तभी गुस्से से राजवीर कह देगा कि मैं तेरा भाई हूँ, मैं तेरा रिश्तों में भाई लगता हूँ। जिसे सुनकर शौर्य के होश उड़ जाएंगे और शौर्य कहेगा, ऐसे भाई मैंने बहुत देखे हैं जो अपना भाई किसी और को बताते हैं। यह सुनकर राजवीर कहेगा, मैं तेरा खूनी सगा भाई हूँ और तेरा मेरा बाप और कोई नहीं बल्कि मिस्टर करण लूथरा है, हम एक ही खून के वंश है और मैं तेरा बड़ा भाई हूँ रुद्राक्ष, रीता का बेटा। यह सुनकर शौर्य को कुछ समझ नहीं आएगा और तभी जब पीछे से करण आएगा और राजवीर की बातें सुन लेगा, तभी राजवीर और करण के होश उड़ जाएंगे और करण शौर्य के सामने राजवीर को गले लगाएगा और शौर्य को अपने किए का एहसास होगा और राजवीर को शौर्य के सामने अपने भाई होने की असली सच्चाई ले आनी चाहिए क्या नहीं। और आप राजवीर शौर्य दो भाइयों को एक होते हुए देखना चाहते हैं क्या नहीं, और आपको किसकी जोड़ी पसंद है, पलकी शौर्य की या फिर पलकी राजवीर की, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।